शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? मेरे साथ कुसुम यादव है विजेंद्र, जो वार्ड 74 से निर्दलीय जीती हैं और इनके टिकट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। भाजपा से मेयर का इनको दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एंड टाइम पर कुसुम यादव का टिकट काटा गया था। हालांकि भाजपा ने शायद बाद में सपोर्ट किया आपको, लेकिन उन्होंने निर्दलीय जीतकर बता दिया है कि जनता उनके साथ थी, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, पहले तो बहुत बधाई आपको, क्या कहेंगी? टिकट कट गया था आपका, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन फाइनली चुनाव जीत गई आप। देखिए, ये चुनाव मेरे वार्ड की जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने ही मुझे जिताया है। मेरी वार्ड की जनता का सदैव मेरा साथ सपोर्ट रहा है। और जो ये नाटकीय घटनाक्रम आप लोगों ने देखा, मेरा टिकट काटना और समय पे सिंबल नहीं पहुंच पाना, ये सब एक षड्यंत्र के तहत था। लेकिन आज मैंने और मेरे वार्ड की जनता ने बता दिया है कि जो काम करेगा वही चलेगा। तो कुसुम जी, आप जीत गई, षड्यंत्रकारी का नाम बताओ कौन था? क्या मोहनलाल गुप्ता की भूमिका थी इसमें? देखिए, आप लोग सभी शुरू से देख रहे हैं, टिकट लाने में जब 3 घंटे लग जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भूमिका रही होगी। तो अब तो नाराजगी दूर है आपकी, क्या बीजेपी में वापस जाएंगी आप? जो बाड़ेबंदी उसमें शामिल होंगी अगर आपको बुलाया जाएगा? देखिए, बीजेपी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी मेरी पार्टी है, किसी एक आध नेता की नहीं है। और मैं बीजेपी की थी, बीजेपी की हूँ और बीजेपी की रहूँ। तो ये है कुसुम यादव, जिन्होंने बड़ी बात कही है विजेंद्र के, वो भले ही उनका बीजेपी ने टिकट काटा, लेकिन उनकी विचारधारा पार्टी की रही है। बीजेपी में वो पहले रही हैं और अभी भी अगर उनको पार्टी कॉल करेगी, बीजेपी उनको बुलाएगी, तो वो बाड़ेबंदी में जाएंगी। और कुसुम यादव, जैसा मैंने कहा आपको कि एक तरीके से मेयर पद की प्रत्याशी बताई जा रही थी जब तक उनका टिकट नहीं कटा था, लेकिन उन्होंने कहा कि षड्यंत्र हुआ। उनका सिंबल जो पहुंचना था उसमें 3 घंटे लगा दिए। मोहनलाल गुप्ता जो पूर्व विधायक थे, उनको सिंबल लेके जाना था किशन पोल के, लेकिन वो 3 घंटे में पहुंचे जब तक नामांकन का समय खत्म हो गया। लेकिन कुसुम यादव ने जीत दर्ज की है। और एक और जीत हुई है भारती लख्यानी की। भारती लख्यानी जीती है ग्रेटर नगर निगम से, जो पिछले बोर्ड में बीजेपी के चेयरमैन थे मुकेश लख्यानी, अशोक लाहौटी के बहुत करीबी हैं। उनकी पत्नी थी भारती लख्यानी विजेंद्र, उन्होंने जीत दर्ज की है। और ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जो भारती लख्यानी हैं वो मेयर पद की दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि 2 कारण है उसके। एक तो ये कि महिला की सीट है, ओबीसी है, वो उस कैटेगरी को पूरा करती है। दूसरी कैटेगरी ये है, दूसरी उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो अशोक लाहौटी की पसंदीदा कैंडिडेट हैं, उनके मित्र हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुकेश लख्यानी सुख दुख के साथी हैं, उनकी पत्नी है, तो काफ़ी संभावना है कि उनकी पत्नी भारती लख्यानी को बीजेपी ग्रेटर में मेयर बना सकती है। हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, समय लगेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आने भी बाकी और बाड़ेबंदी भी चल रही है। लेकिन मैं जल्दी आपको नतीजे बता देता हूं। जिस तरीके से मेरे पास नतीजे आ रहे हैं, हेरिटेज वार्ड के 23 में जायदा बानो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था, जीत गई हैं। वार्ड 24 में बीजेपी के मानक चंद शर्मा जीत गए हैं। वार्ड 53 में कांग्रेस की कमलेश कंवर जीत गई हैं। वार्ड 54 में बीजेपी की अंशु शर्मा जीत गई हैं। वार्ड 55 में बीजेपी के जितेंद्र लखवानी चुनाव जीत गए हैं। तो देखिए, जो नतीजे हैं वो लगातार आ रहे हैं। और इन नतीजों में एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है विजेंद्र, वो ये है कि धीरे धीरे हेरिटेज में जो अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो अब कम हो रहा है। हेरिटेज में भी जहाँ से बीजेपी का जो गढ़ था, चाहे विद्याधर नगर का इलाका हो जो बीजेपी का गढ़ रहा है, नरपत सिंह राजवी वहाँ से भाजपा के विधायक हैं, या चार दीवारी का वो इलाका जो बीजेपी समर्थकों का है, वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी अब चुनाव जीतना शुरू हुए हैं। बीते जितने भी नतीजे आए हैं, जैसे कि मैं अगर 4 नंबर का बताऊं हेरिटेज में, जहाँ से बीजेपी की बरखा देवी जीत गई हैं, और भी कई ऐसे नतीजे हैं। इस बीच एक नतीजा और मेरे पास आया है, वार्ड नंबर 15 हेरिटेज में निर्दलीय मोहम्मद एहसान चुनाव जीते हैं। ये 5वें ऐसे निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी हैं विजेंद्र, जिन्होंने चुनाव जीता है, कांग्रेस से भागी होकर। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।